हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। दोस्तों, मैं अवनीश आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2023 के दोस्तों जो पेपर हुए थे उन सभी के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम 2024 के लिए। दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम फुल एनालिसिस करेंगे। जितने भी कुछ पेपर हुए थे उन सभी का एनालिसिस करने वाले हैं। एग्जाम में पूछे गए 98 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और डेली ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या आया हुआ था 2023 में? सांसद बनने के लिए दोस्तों आयु क्या होनी चाहिए? सांसद बनने के लिए जो आयु होती है दोस्तों वो 25 वर्ष होती है। आपको याद रखना है, जो 25 वर्ष होती है वो सांसद बनने के लिए आयु होती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति का निवारण किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? दोस्तों, राष्ट्रपति का निवारण किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? दोस्तों, अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के लिए दिए गए हैं अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो आर्टिकल नंबर 52 से 62 राष्ट्रपति के लिए है। महाभियोग किस अनुच्छेद में आता है? दोस्तों, जो महाभियोग होता है, ये महाभियोग जो है दोस्तों राष्ट्रपति पर लड़ाया जाता है, तो ये अनुच्छेद 61 के अंदर आता है महाभियोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये दोस्तों कथक से संबंधित है। कथक जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का दोस्तों नृत्य है? उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। आपको ये भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? मकर संक्रांति को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? जो मकर संक्रांति होती है इसको सिंधी भाषा में क्या बोलते हैं? तिरमूरी। तिरमूरी जो है इसको सिंधी भाषा में बोलते हैं मकर संक्रांति को। संविधान में उदारवादी शब्द है या नहीं है? जो संविधान में दोस्तों उदारवादी शब्द है, ये शब्द है या नहीं है? तो शब्द ये संविधान में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2023 में सभी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में गृह सचिव कौन थे? 2022 में गृह सचिव दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, करंट का उस समय क्वेश्चन था। तो कौन थे दोस्तों? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जो है ये दोस्तों ये 2022 में गृह सचिव थे। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। आने वाले जो भी एग्जाम है, ये 1885 ईस्वी को जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है दोस्तों। यहाँ पर टॉप 6000 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ये इसकी ई बुक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर आपको हम बता देते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा, ये नंबर देख लीजिए, 7318 058 217। ये हमारा दोस्तों जो है व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करके करके ई बुक ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी डेली जो क्लास है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास दोस्तों यहाँ पर आएगी। 6:45 पर दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहाँ पर आपको हम कराएंगे। और 2 बज के जो है दोस्तों 15 मिनट पर जीके मैथ और रीजनिंग की क्लास आपके लिए आएगी। और रात 9:15 पर दोस्तों जो है साइंस और जीके के मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग ये टाइम अपना नोट कर लीजिए, और यहाँ पर डेली इसी समय आपकी क्लासेज अपलोड होंगी, तो आप लोग डेली उन क्लासों को देखिएगा, जिससे आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाली है। इसीलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, यहाँ पर जो है 6000 क्वेश्चन में हिस्ट्री के होंगे, पॉलिटी और जियोग्राफी के 6000 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मल्लिया रेचना दोस्तों बुक कितने साल पहले लिखी गई? जो ये जो बुक है दोस्तों मल्लिया रेचना, ये बुक कितने साल पहले लिखी गई दोस्तों? 1940 ईसा पूर्व लिखी गई थी। सी डॉट परियोजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों, सी डॉट परियोजना है ये कब शुरू हुई थी? अगस्त 1984 ईस्वी को ये शुरू हुई थी। आपको याद रखना है। स्वर्ण का पर्यायवाची दोस्तों ये जो है हिंदी के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्या दोस्तों स्वर्ण का क्या होता है? कंचन, कनक, हेम, कुंदन, ये जो होते हैं दोस्तों स्वर्ण के पर्यायवाची होते हैं।
दोस्तों यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसको सही कर लेना। अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, क्या है? अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों पूछा गया है, तो शेर और मयूर नृत्य जो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, शेर और मयूर नृत्य हमारा राइट आंसर होगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन, सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का है दोस्तों? सिग्मो फेस्टिवल, ये बहुत बार एसएससी ने इसको पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए। सिग्मो फेस्टिवल जो है गोवा में मनाया जाता है। उत्तर भारत में खरीफ की फसल को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? जो खरीफ, जो दोस्तों उत्तर भारत में खरीफ की फसल होती है, उसको हम दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं दोस्तों? रबी की फसल बोलते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों। बिहार की विधानसभा से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन हमको मिल नहीं पाया है, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है दोस्तों बिहार से संबंधित एक प्रश्न आया था, इसलिए हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि एक क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग वो देख लेना कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। क्या है? आर्टिकल नंबर 19 दोस्तों, अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है? 19 जो है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। आपको याद रखना है दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का है, गोवा का फेस्टिवल कौन सा है दोस्तों? ये पूछा गया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, गोवा का फेस्टिवल कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? साओ जो आओ महोत्सव जो है दोस्तों, ये गोवा का हो जाएगा। आपको याद रखना है। 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे दोस्तों? 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हुए थे दोस्तों। और ये जो है 5 साल तक रहेंगे, तो 22 में बने हैं, तो ये 27 तक जो है रहेंगे। तो आपको याद रखना है। अनुच्छेद 12 दोस्तों किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12 में दोस्तों जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? दोस्तों ये क्वेश्चन है जो 2013 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आर्मी 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व, क्योंकि दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर जनसंख्या ज्यादा निवास नहीं करती है, उससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर जनसंख्या घनत्व होती है। तो आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता था दोस्तों? मीराबाई चानू जो है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, तो आपको याद रखना है। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों में आती है दोस्तों? ऐसी बहुत सारी फसल होती हैं दोस्तों जो रबी और खरीफ दोनों में आती हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ऑप्शन से ही आप कर सकते थे, तो हम आपको ऐसे नहीं बता सकते कि ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन उसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी दोस्तों उसमें हो तो आप लोग अपने आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो रबी और खरीफ की फसलें बहुत सारी होती हैं, तो ऑप्शन में जो दी होंगी उसी के अनुसार यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। जल का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर पूछा गया। जल का पर्यायवाची होता है बारिश, पानी, नीर, सलिल, ये सब जो होते हैं दोस्तों, ये सब जल के पर्यायवाची होते हैं। नीर भी होता है, पानी भी होता है, वायु भी होता है, और सलिल, ये जो है सभी पानी के पर्यायवाची होते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है कि जल के पर्यायवाची पूछ ले, यहाँ पर तो आपको मिल दोस्तों बता देती है पानी के पर्यायवाची बताइए, तो आपको बताना होगा दोस्तों पानी का पर्यायवाची जल होता है। उसी प्रकार से आपको इधर उधर घुमा के क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2022 में दोस्तों ये क्वेश्चन 2 शिफ्ट में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। एकनाथ शिंदे जो है 2022 में बने हुए हैं, और ये 2027 तक जो है वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आपको याद रखना है 2027 तक रहेंगे। पत्थर की लकीर, मुहावरे का अर्थ है अपनी बात पर होना, मतलब पक्की बात होना। एक पत्थर की लकीर का मतलब पक्की बात होना, कंफर्म है कि वही चीज है, ठीक है दोस्तों। तो पक्की बात होना यही होगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको स्टार दे दीजिएगा दोस्तों। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का दोस्तों जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये हम बात करते हैं सबसे छोटा संविधान, लिखित संविधान किसका है दोस्तों? तो आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का हो जाएगा। आपको याद रखना है, अमेरिका का जो है सबसे छोटा लिखित संविधान है। गुरु का विलोम दोस्तों क्या होता है? गुरु का विलोम शिष्य हो जाएगा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन का विलोम पूछा दोस्तों। निर्धन का विलोम तो आप सभी को पता होगा, निर्धन का धनी होता है।
तो हमारा यहाँ पर धनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यकारी शक्तियों को किस अनुच्छेद में समाहित किया गया है? तो राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है उनको अनुच्छेद 155 में समाहित किया गया है। बिहार के गोपालगंज से विधायक कौन चुने गए? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया जिले से। आप लोग सोच सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दोस्तों गोपालगंज जिले से कौन चुने गए? कुसुम देवी जो है इनको गोपालगंज से विधायक चुना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? दोस्तों 2023 में जो है इसका दूसरा स्थान था, तो आपको दूसरा वहां लगाना था, बट अब जो है 2024 में दोस्तों भारत का प्रथम स्थान हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो 2024 में जो है भारत का प्रथम स्थान है, आपको याद रखना है। चीन जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगा, भारत प्रथम स्थान पर है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 279 ए किससे संबंधित है? माल और सेवा का परिषद। पहला झूठ कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? झूठ है दोस्तों, यहाँ झूठ लिख दिया है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या आपको करना है दोस्तों? यहाँ पर जूट हो जाएगा। अब पहला जूट कारखाना दोस्तों कोलकाता के समीप हुगली नदी पर स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर 98 क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं दोस्तों। 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों मेघालय में आयोजित हुआ था, आपको याद रखना है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अश्विनी वैष्णव दोस्तों, ये हमारे रेल मंत्री हैं, आपको याद रखना है। कौन है दोस्तों? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? दोस्तों सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? माधवी पुरी पुज जो है ये सेबी की पहली महिला प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भरतनाट्यम के जनक दोस्तों कौन है? भरतनाट्यम के जनक हो जाएंगे भरत मुनि को माना जाता है। अर्जुन का दोस्तों पर्यायवाची धनंजय, पार्थ, गुडा, केस, ये जो है अर्जुन के पर्यायवाची हो जाएंगे। सोने का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों सोने का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो उसमें दोस्तों आप लोग इसको ऑप्शन से ही कर सकते थे कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन गए उसमें दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें कौन से ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है? क्या दोस्तों है राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है? किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में शुद्ध मूल्य की योग, शुद्ध मूल्य दोस्तों यहाँ पर सही कर लेना है आपको, मूल्य होना चाहिए यहाँ पर, बहुत मिस्टेक हो रही है दोस्तों टाइप करने में। मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्या है, पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से शुद्ध जो मूल योग होता है उसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विधवा विवाह। क्या दोस्तों? विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है दोस्तों विधवा पुनर्विवाह की स्थापना की गई। लोकसभा का स्पीकर कौन है? लोकसभा का स्पीकर दोस्तों 2022 में कौन था? तो ओम बिरला जो है ये लोकसभा के स्पीकर थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो है उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, ये कौन सी थी दोस्तों? 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों टेक समिट 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था? तो योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों कार्यकाल इसका क्या था? 1974 से 1979 ईस्वी। बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये क्वेश्चन नरेंद्र मोदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य दोस्तों मिजोरम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पता है तो आप लोग हमको कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फीफा का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है?
ज्यूरिख में स्थित है, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों का भला चाहने वाला क्या होता है दोस्तों? दूसरों का भला चाहने वाला हितैषी होता है। बिजली की तरह चमकने वाला शब्द क्या होता है? विद्युत प्रभा, विद्युत प्रभा। ठीक है, विद्युत प्रभा जो होता है 2013 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्तों? सिक्किम की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंगलुरु में क्या दोस्तों? बेंगलुरु में गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? श्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था दोस्तों? वो हमको यहाँ पर नहीं मिल पाया, तो आप लोग इसको स्टार लिख लीजिए। यदि आप लोगों को पता हो तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आया हुआ था। कमल का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? कमल का पर्यायवाची अम्बुज होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो डेयरी विकास कार्यक्रम से संबंधित है श्वेत क्रांति। ये दोस्तों कब लागू हुई? 1970 ईस्वी में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, किरण का पर्यायवाची ज्योति प्रभा रश्मि जो है किरण का पर्यायवाची होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। यहाँ पर दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजय एक शब्द हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक से है दोस्तों। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। कुचिपुड़ी की नृत्यंगना के गुरु कौन थे? तो कुचिपुड़ी की दोस्तों कौन सी नृत्यंगना उसमें दी गई थी, ये कंफर्म नहीं हो पाया है, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे कि कौन सी जो है उसमें नृत्यंगना दी गई थी जिसके गुरु पूछे गए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। स्किल इंडिया योजना कब शुरू की गई दोस्तों? 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों कौन सा है? आर्टिकल नंबर 32 आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कार्बन का परमाणु क्रमांक संख्या क्या होती है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु भार दोस्तों यदि बात करते हैं क्या? एटॉमिक मास, तो इसका हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? अथिरापल्ली झरना जो है केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है दोस्तों, प्रतिकूल कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा कर्माकर किस वर्ष में ओलंपिक में पदक जीता? 2018 में दीपा कर्माकर ने ओलंपिक में पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? शोभना नारायण किससे संबंधित है? तो शोभना नारायण जो है कथक से संबंधित है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको हम टाइम टेबल बता दिए हैं दोस्तों, तो आप उसी के अनुसार डेली यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों। आप फिर से बता देते हैं, सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर दोस्तों आएगी। 6:45 पर दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराएंगे। और 2 बजे दोस्तों है 2:15 जीके मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी अपलोड की जाएगी, जिसको आपको देखना डेली है। और शाम को 9:15 पर दोस्तों साइंस और जीके मिक्स क्वेश्चन डाले जाएंगे। यदि आपको ई बुक चाहिए 6000 क्वेश्चन की, तो आप लोग हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।